अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ 12 अक्टूबर को पहला टेस्ट मैच खेलने जा रहा है और बहुत सारी ऐसी खबरें पिछले 3-4 दिन में पब्लिश हुई जिसमें ये दावा किया गया कि सलमान अली आगा को शायद टी20 टीम से ड्रॉप किया जाएगा, उनकी कप्तानी ख़त्म होगी। ये भी खबरें चलाई गई कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड के अंदर शामिल करने के लिए जा रहे हैं। मैंने भी अपने सोर्सेज से इन तमाम चीज़ों को चेक करने की कोशिश की है, तो मैंने सोचा कि बहुत सारी फेक न्यूज़ चल रही है, तो मैं इस बारे में जो देखने वाले हैं बीबीएन स्पोर्ट्स को, आप लोगों को थोड़ा गाइड कर दूं। देखिए, सबसे पहली तो ऐसी कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माइंड के अंदर बात नहीं है कि सलमान अली आगा से टी20 कप्तानी वापस ली जाए। तमाम खबरें झूठ की बुनियाद के ऊपर बेबुनियाद खबरें हैं। ना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगा से नाराज है, ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगा की कप्तानी जो है उससे लेने के बारे में वहम गुमान में भी किसी की नहीं है, और ना ही ऐसी चीज कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो मेरे जराए हैं वो बताते हैं कि डिस्कस हुई। और जो जवाब मुझे मिला है, मैंने क्योंकि स्टोरी लोग कर रहे थे, लिख रहे थे, एक तरह से चीजों को प्लांट किया जा रहा था, तो कहा गया कि ये सब कुछ बकवास है और ऐसी कोई चीज भी नहीं है। एक कप्तान जिसको 3 महीने पहले कप्तानी दी गई है तो उसको बैक किया जा रहा है। वो टीम को ठीक है, इंडिया के सामने पाकिस्तान 3 मैचेस जरूर हारा, हमारा और उनकी परफॉर्मेंस में बड़ा फर्क है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वहमो गुमान में नहीं है। ये उन लोगों के वहमो गुमान में होगी जो लोग बैठ के एक तरह से अपने जहन की इस्तलाह से चीजों को चलाते हैं कि आगा अब एशिया कप का फाइनल हार गया है। हालांकि हम काफी अरसे बाद किसी टूर्नामेंट के फाइनल में आए हैं, और आपने ठीक है बैटिंग बुरी की, लेकिन फिर भी आपने श्रीलंका और बांग्लादेश को हरा के आपने फाइनल खेलने का एजाज हासिल किया। तो पहली चीज तो ये आप तमाम लोगों को मैं बताना चाह रहा था कि सलमान अली आगा की टी20 कप्तानी को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की वनडे कप्तानी, जो कि मुमकिन तौर पर आगा को मिल सकती है, या हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिजवान को बरकरार रखे, क्योंकि 6 वनडे मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं। पाकिस्तान ने 3 वनडे मैचेस साउथ अफ्रीका के खिलाफ फैसलाबाद में खेलने हैं, और फिर 3 वनडे मैच पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ खेलने हैं। तो इस बारे में अभी तक क्या सलमान अली आगा को वनडे कप्तानी साथ दी जाएगी, या तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के 3 अलहदा कप्तान जो हैं वो बरकरार रहेंगे। रिजवान की कप्तानी को लेके अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कुछ भी फाइनल नहीं हुआ, कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ। रिजवान की कप्तानी के ऊपर खतरात जरूर मंडला रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी किस्म की कोई अभी तक एक होता है ना कि एक हिंट भी होता है, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आगा को मिलेगी या रिजवान बरकरार रहेंगे। जब इस तरह की कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है तो फिर आप ये गुमान कर सकते हैं, ये अखज कर सकते हैं कि रिजवान ही वनडे मैचेस में आपको कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है। तीसरे नंबर पर जो सबसे अहम चीज जो कि बहुत सारे क्रिकेट फैन ये जानना चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 मैचेस जो पाकिस्तान ने 3 खेलने हैं, क्या उसमें बाबर आजम पाकिस्तान के स्क्वाड में होंगे, क्या मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के स्क्वाड में होंगे? ये एक अच्छा सवाल है जिसका सब लोगों को जवाब चाहिए। तो जो मेरी इत्तलात हैं वो ये हैं कि बाबर आजम साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी टी20 मैचेस में आपको एक्शन में दिखाई नहीं देंगे। अगर बाबर आजम पाकिस्तान की टी20 टीम में आते भी हैं, अगर इनको चांस दोबारा दिया भी जाता है, तो 6 वनडे मैचेस जो पाकिस्तान ने अगले 1 महीने में 3 साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने हैं और 3 पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ खेलने हैं, और ये जो 2 टेस्ट मैचेस की 4 इनिंग्स हैं, टोटल 10 बारियां बाबर आजम के पास हैं। अगर वो इन 10 बारियों के अंदर स्कोर करते हैं, मैच में जो जीत में कंट्रीब्यूट करते हैं, मैं वो नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही कोई सिलेक्शन कमेटी ये सोच रही है कि जी मैच विनिंग परफॉर्मेंस अकेला ही बाबर देख, अकेला बाबर तो जिम्मेदार नहीं है, बाकी भी तो 11-10 उसके साथ और खेल रहे हैं। तो जो मेरी इत्तलात हैं, जो मेरी खबर है वो ये है कि बाबर आजम को टी20 वर्ल्ड कप खिलाने का फैसला उसी सूरत में हो सकता है, और ट्राई नेशन जो पाकिस्तान ने खेलनी है 17 नवंबर से, जो ट्राई नेशन स्टार्ट हो रही है 17 से या प्रॉब्ली 19 से पिंडी के अंदर, उसमें बाबर आजम को एक ही सूरत में चांस मिल सकता है, जब बाबर
इन 10 बारियां जो 6 वनडे मैचेस, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, 3 श्रीलंका, 3 साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो अगले महीने में पाकिस्तान ने खेलने हैं, इन 6 वनडे मैचेस के अंदर और ये जो टेस्ट मैचेस की 4 बारियां हैं, इन बारियों में बाबर आजम अगर स्कोर करते हैं, अगर वो अपनी जो बैड परफॉर्मेंस उनकी चल रही है, जो टेस्ट मैचेस के अंदर बाबर हमेशा नंबर 2-3 रहते थे, वनडे रैंकिंग में बाबर आजम हमने सबने देखा है 4 साल तक नंबर 1 रहे हैं। तो अगर ये जो जहां पर एक तरह से एक ब्लॉकेज चल रही है, लग रहा है कि जी वो स्कोर नहीं कर पा रहा। अभी पाकिस्तान वेस्ट इंडीज में 3 वनडे मैच खेल के आया, 3 पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में जाकर वनडे मैचेस खेले हैं। तो इन 10 बारियों में बाबर आजम अगर कोई ऐसी इंपैक्टफुल इनिंग्स खेलता है, 10 में से 8 चले उसकी जाया जाती हैं, 2 में भी अगर एक आधा भी उसका 100 निकल आया, अगर 1-2 उसके 100 अगर निकल आते हैं इन 10 बारियों में, 6 वनडे मैचेस की और 4 ये 2 टेस्ट मैचेस की बारियों के अंदर, तो बाबर आजम को आप पाकिस्तान की T20 टीम में वापस आता हुआ देख सकते हैं। सिलेक्टर्स ने जो आपस में बात की है, जो सिलेक्टर्स जो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, या जो पाकिस्तान के एशिया कप हारने के बाद जो रिव्यू हुआ है या जिस तरीके से चीजों को देखा गया है, उसमें यही देखा गया है कि बाबर आजम पहले अपना एतमाद बहाल करें, पहले अपना जो उनके अंदर एतमाद है वो नजर आ जाए कि यार वो वापस उसी शेप में आ चुका है, उसी टोन में आ चुका है जिस तरह से हम बाबर आजम को सारे जानते हैं कि वो जितना बड़ा पाकिस्तान का बैट्समैन है। तो अगर वो वापस वो मोमेंटम हासिल कर लेता है तो बाबर आजम फिर आपको वापस T20 वर्ल्ड कप जो श्रीलंका में पाकिस्तान ने खेलना है वहां पर आपको वापस दिखाई दे सकते हैं। लेकिन मैं फिर एक बात बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज का ये मतलब निकालते हैं कि जी इजाज वसीम ने बता दिया तो जनाब बाबर आजम वापस आ रहा है। ऐसा नहीं है। पहले तो साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज के अंदर उसके खेलने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। ना होने का मतलब ये है कि बाबर शायद T20 मैचेस साउथ अफ्रीका वाले कंसीडर ना करें, बट उसके पास वनडे मैचेस हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और अगेंस्ट श्रीलंका। 6 वनडे मैचेस में इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस दिखाता है, मैच विनिंग एक आधा उसका नॉक निकलती है, और इन टेस्ट मैचेस के अंदर भी अगर वो ये प्रूव करता है कि वो स्पिनर्स के सामने अच्छा खेलता है, क्योंकि स्पिन विकेटें पाकिस्तान बनाने जा रहा है, और स्पिन विकेटें में जहां साजिद, नुमान और इब्रार के लिए पाकिस्तान ने उनको फायदा पहुंचाना है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, दूसरी तरफ फिर महाराज को भी फायदा मिलेगा। तो अगर वो इस ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं जो कि अभी सामने खड़ा हुआ है 10 बारियों वाला, तो फिर बाबर आजम आपको पाकिस्तान की टीम में वापस आते हुए दिखाई देंगे। वो जो पिछला 1-2 महीने 3 महीने के अंदर एक तरह से एक तासुर था कि पाकिस्तान बाबर और रिजवान की तरफ देख नहीं रहा, अब मुझे ये लगता है, जो मैंने लोगों से बातचीत की है, इधर उधर से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश की है, कि एशिया कप में इंडिया के सामने 33 रन में 9 विकेटें गिरने का जो वाकया है, वो भी सिलेक्टर उस वाकये से आगाह हैं। जो बांग्लादेश के खिलाफ 134 रन का सिर्फ हम टारगेट देने में कामयाब हुए थे, वो भी सिलेक्टर्स के सामने आया, वो भी डिस्कस हुआ। और जो 130 रन या 32 रन का टारगेट अबू धाबी स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ चेज करते हुए जो हमारे 65 के ऊपर 5 विकेटें एकदम से गिर गई थी, और फिर नवाज और हुसैन तलत ने वो जाके मैच जितवाया, वो जो हादसा है वो भी सिलेक्टर्स के माइंड में है, और उसको भी सिलेक्टर्स ने देखा है। तो ये जो 3 मैचेस थे, इनके सर्कमस्टांसेस को मिला के तो बाबर आजम की तरफ जब उन्होंने देखने का फैसला किया, तो फिर यही आप अब तक की इत्तलात हैं कि ये फैसला हुआ कि बाबर ये 10 इनिंग्स जो हैं इसके अंदर चीजों को अच्छा करे, बेहतर करे। और बाबर क्योंकि मेहनत भी कर रहा है, बाबर लगा हुआ है, नेट्स के अंदर मेहनत कर रहा है, फिर अपने आप को थोड़ा उसने यकीनी तौर के ऊपर अब उसने एक चैलेंज भी कबूल किया होगा कि यार मुझे पाकिस्तान की T20 टीम के अंदर जगह वापस हासिल करनी है। बाकी ये जो इत्तलात हैं कि जी लोग कहते हैं, बाज लोग बैठ के, पहले ये सारे एंटी बाबर थे। जब हम लोग बाबर आजम क्या करते थे, तो ये जितने टीवी के ऊपर बैठे हुए थे, चाहे एक्स क्रिकेटर्स हो चाहे जर्नलिस्ट हो, तब इसको कोई किसी बंदे ने सपोर्ट नहीं किया था। अब इनको जब ये लगा कि यार पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स कर गई है, तो अब बाबर आजम की बुनियाद के ऊपर हमें व्यूज मिल सकते हैं, तो फिर इन्होंने रुख दूसरी तरफ बदल लिया है। बट जो बाबर आजम के ऊपर जो क्रिटिसिज्म था उसको भी उसका अदराक होगा।
सो कम बैक करने के लिए T20 टीम के अंदर ये दो फॉर्मेट हैं। और जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी की तरफ हम देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि यार अगर हम बाबर आजम के दुश्मन होते तो उसकी क्या सिर्फ T20 के अंदर तो कोई उसकी इम्पैक्टफुल इनिंग्स अगर नहीं आई है पिछले 12-15 T20 मैचेस के अंदर, उसकी वनडे में भी ऐसे कोई भी चीज नहीं है, उसकी टेस्ट क्रिकेट में भी ऐसी कोई चीज नहीं है। इंडिया में पूरा वर्ल्ड कप खेलता रहा, कोई 9-10 मैचेस के अंदर उसका 100 नहीं था। श्रीलंका में एशिया कप खेला, वहां पे भी कुछ नहीं निकला। चैंपियंस ट्रॉफी के 2 मैचेस खेला, वहां पे भी कुछ नहीं निकला। न्यूजीलैंड में 3 वनडे मैचेस खेला, वेस्ट इंडीज में जाकर 3 वनडे मैचेस खेला, वहां पर भी कुछ नहीं निकला है। तो वो जो 22-25 वनडे मैचेस या 15-20 टेस्ट मैचेस के अंदर जो उसका कुछ नहीं निकला है, तो क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के लोगों का ये थॉट है, जो कि मैंने अंडरस्टैंड किया है, जो कि वो उनकी बातों से ऐसा लगता है कि अगर हम उसके दुश्मन होते तो फिर हम उसको इन 2 फॉर्मेट में भी ना रखते। तो अब मेरे पास से ही खबर है कि बाबर आजम के बारे में देखा जा रहा है, सोचा जा रहा है, लेकिन तमाम तर दारोमदार बाबर आजम के खुद की जात के ऊपर है। उसके हाथ में जो बैट है वो बैट से जवाब उसको देना चाहिए, और उसका बल्ला रन्स कैसे उगलता है, कैसे वो अपने आप को करता है। और मुझे यकीन है कि बाबर आजम ने जो पिछले 1-1.5 महीना या 3 महीने के अंदर जो मेहनत की है, बाबर कम बैक करके दिखाएगा, और बाबर प्रूव भी कर सकता है, और बाबर वापस भी आ सकता है। लेकिन सबकी नजरें, फैंस की नजरें तो होंगी कि बाबर क्या करता है, बट सिलेक्टर्स भी एक तरह से ये ट्रायल 10 बारियां हैं बाबर के पास। एक तरह से ये कैरियर में, हर प्लेयर के कैरियर में इस तरह की चीजें आती हैं कि T20 क्रिकेट में उसके टेस्ट और वनडे का स्पॉट कोई भी नहीं छीन सकता, और ना कोई छीनना चाहता है, और ना ही क्रिकेट बोर्ड के पास कोई मुतबादिल है। T20 में अब क्योंकि पीसीबी ने, सिलेक्शन कमेटी ने तजर्बात किए हैं, तो अब ये 10 मैचेस ट्रायल हैं बाबर आजम के, और अगर वो इन ट्रायल्स के अंदर सुर्खरू होता है तो फिर आपको वो श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिखाई देगा। यहां तक के वो ट्राई नेशन जो पाकिस्तान ने 17 नवंबर से पिंडी में शुरू करनी है, और फिर 2 मैचेस पिंडी के बाद जाके लाहौर में उसके अगले 5 मैचेस होने इंक्लूडिंग फाइनल, तो बाबर वहां पे भी आपको खेलता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फिर क्लियर बता रहा हूं कि ये जो 10 बारियां हैं, 6 वनडे और 4 टेस्ट मैचेस की इनिंग्स, इनके ऊपर दारोमदार है बाबर की टेस्ट की वापसी का। बट सेलेक्टर्स देखना उसे जरूर चाह रहे हैं, जो अब तक के तल्ख तजर्बात हुए हैं इस टीम के साथ, तो देखा जा रहा है बाबर की तरफ, और इस बार बगौर देखा जाएगा और बगौर जायजा लिया जाएगा। सब कुछ हाथ बाबर के है कि वो क्या रिस्पॉन्ड करता है। थैंक यू सो मच।